हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा वोकेबलरी क्लासेस। मैं आपको आज वोकेबलरी बताने वाला हूँ जो आपके एलडीसी, एसएससी, एसएससी सीपीओ और बाकी एनी एग्ज़ाम में काम आने वाली है। और वो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो मैंने इस बार काम में लिए हैं, और इन वर्ड्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मॉडिफाई कर रखा है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी है, एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। एक था राम जो कम बोलने वाला तथा अल्पभाषी था। मतलब उसके दो गुण बताए हैं कि एक व्यक्ति के दो पुत्र थे जिसमें से एक था राम जो कम बोलने वाला तथा अल्पभाषी थे। दूसरा श्याम जो आवारा तथा आलसी व्यक्ति था। उसके भी दो गुण बताए हैं, जो आवारा और आलसी था। लेकिन दोनों स्वस्थ थे। कैसे थे? दोनों स्वस्थ थे। जब उसके पिता नीरस हो गए या उदासीन हो गए, जब मतलब कोई काम न कर पाए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को दो खेत दिए जो आपस में समीप थे, मीन्स आपस में पास पास थे तथा अनउपजाऊ थे, मतलब उस पर कोई भी फसल वगैरह नहीं बो रखी थी। राम ने कड़ी मेहनत कर अपनी फसलों को ऊंचा कर लिया, मीन्स अपनी मेहनत से उनको फला फूल लिया। जबकि उसके संगत श्याम आलस्य के आधिक्य के कारण, मीन्स आलस के कारण राम जितनी ख्याति और सम्मान नहीं प्राप्त कर पाया। मतलब राम ने जितनी भी फसल बोई और राम ने जो उससे पैसे कमाए वो उतना श्याम नहीं कर पाया तथा उसे तिरस्कार ही प्राप्त हुआ। पिता राम को देखकर खुश होते, लेकिन श्याम को देखकर उनकी खुशी क्षणभंगुर हो जाती। मीन्स जैसे ही राम को देखते थे तो उनको खुशी होती थी, लेकिन जब श्याम को ऐसे देखते थे तो उन्हें बहुत ही दुख होता था। श्याम का जीवन अस्पष्ट तथा दुविधा भरा हो गया और श्याम सनकी, मीन्स पागल होकर शोक गीत गाने लगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी हिंदी की स्टोरी थी जिसको मैं अब इंग्लिश में के वर्ड के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। हमारी कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। एक था राम जो टैसिटन एंड रेटिसेंट था। दो गुण हैं इसके नाम के, टैसिटन एंड रेटिसेंट। तथा दूसरा श्याम जो मैवरिक तथा लेसिट्यूड व्यक्ति था। इसके भी दो गुण बताए हैं मैंने, मैवरिक एंड लेसिट्यूड। लेकिन दोनों सेलिब्रियस थे, मीन्स हेल्थी थे। जब उसके पिता क्यूसेंट हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को दो खेत दिए जो आपस में जक्स्टापोज थे तथा फर्टाइल थे। राम ने कड़ी मेहनत कर अपनी फसलों को एपेक्स कर लिया, जबकि उसके कमेंसुरेट श्याम आलस्य के प्लेथोरा के कारण राम जितनी कुडोज नहीं प्राप्त कर पाया तथा उसे ऑप्रोब्रियम ही प्राप्त हुआ। राम को देखकर पिता खुश होते, लेकिन श्याम को देखकर उनकी खुशी एफेमरल हो जाती। श्याम का जीवन एम्बिग्युअस तथा इम्ब्रोलियो हो गया तथा श्याम विम्सिकल होकर दर्ज गाता। ओके फ्रेंड्स, मैंने हिंदी में स्टोरी बताई और इंग्लिश में स्टोरी बताई। मीन्स हिंदी इस स्लाइड में देख रहे हैं आप, मैंने उन वर्ड्स को लिखा है जो हमने स्टोरी में काम में लिए हैं। हमारा वर्ड है टैसिटन, जिसका अर्थ है हैबिचुअली अनटॉकेटिव, हिंदी में कम बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटिसेंट, जिसका अर्थ है नॉट स्पीकिंग फ्रीली, हिंदी में अर्थ है अल्पभाषी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैवरिक, जिसका अर्थ है डिसेंटर, हिंदी अर्थ है आवारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेसिट्यूड, जिसका अर्थ है लेथार्जिक, स्लगिशनेस,
और हिंदी अर्थ है उसका आलसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूसेंट, जिसका अर्थ है इनएक्टिव, स्टील या फिर नीरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलुब्रियस, जिसका अर्थ होता है हेल्थफुल या स्वस्थ व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जक्स्टापोज, जिसका अर्थ है प्लेस साइड बाय साइड या समीप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्टाइल, जिसमें अर्थ होता है इनएक्टिव, यूजलेस और फ्रूटलेस, जिसका अर्थ है अनुपजाऊ या बिना उपज के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपेक्स, जिसका अर्थ होता है हाईएस्ट पॉइंट या ऊंचा स्तर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेंसुरेट, जिसका अर्थ होता है प्रोपोर्शनल या संगत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लिथोरा, जिसका अर्थ होता है प्लूरैलिटी या ओवर एबंडेंस, जिसका अर्थ होता है आधिक्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुडोस, जिसका अर्थ होता है फेम, ग्लोरी, ऑनर, ख्याति या सम्मान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओप्रोब्रियम, जिसका अर्थ होता है डिस्ग्रेस, कंटेम्प्ट, मीन्स तिरस्कार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफेमरल, जिसका अर्थ होता है शॉर्ट लिव्ड, क्षणभंगुर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिग्यूअस, जिसका अर्थ होता है अनक्लियर, डाउटफुल इन मीनिंग, हिंदी अर्थ है अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रोलियो, जिसका अर्थ होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, हिंदी अर्थ है दुविधा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विम्सिकल, जिसका अर्थ होता है फैंसीफुल, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका अर्थ होता है सनकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दर्ज, जिसका अर्थ होता है फ्यूनरल हिम या शोकगीत। फ्रेंड्स, मैंने जो स्टोरी बताई है और इसके अंदर जितने भी वर्ड्स काम में लिए हैं, ये सारे वर्ड आपके जो भी एसएससी, एलडीसी, सीपीओ और जो एनी एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं या इंग्लिश की वोकेबलरी आती है, ये उनमें बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं या बार बार इन्हीं वर्ड्स को उठाया जाता है। इसीलिए मैंने इन वर्ड्स को लिया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आसानी से याद हो जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।